नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी इग्नो MHI 106 कोड है जो कि आपका सब्जेक्ट है इवैल्यूएशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया थ्रू द एजेस और हिंदी में बोले तो भारत के विभिन्न युगों के दौरान सामाजिक संरचना का विकास, बता दें आज हम आपके सामने ये जो आपका सब्जेक्ट है इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लाए हैं पिछले 5 साल के। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। सबसे पहले हम आपको कुछ क्वेश्चंस पढ़ के बताएंगे कि आपके प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, ज्यादातर जो पेपर होता है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही आते हैं इग्नो के में, तो आप अगर ये करके जाते हैं तो आपके बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा MHI 106 का ये आपका सब्जेक्ट है और इसके नीचे आपको ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये 5 साल के पेपर आप फ्री में डाउनलोड कैसे कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए। तो हम है ना उससे पहले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो होगा क्या, जो ये आपका पेपर है इसके अंदर मैं हिंदी वाला डिस्कस कर रही हूँ, अगर आपको इंग्लिश वाला देखना हो तो आप इसको डाउनलोड कर लो प्रीवियस ईयर को और फिर खुद से पढ़ो, उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट है अगर मैं बताऊं तो। लेकिन एक बात आप मेरी बात सुन लो, आपके क्या होंगे, आपके 2 पार्ट होंगे, एक खंड 1 होगा और एक खंड 2 होगा और उसमें से आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है जी। और हर एक में से 2-2 तो कंपलसरी है, मतलब 2 खंड 1 में से करने और खंड 2 में से भी 2 क्वेश्चन करने आपको और एक आपकी चॉइस, आप कोई से में से भी कर सकते हो। कुल मिला के आपको 5 क्वेश्चन करने और 500 शब्दों का एक उत्तर आपको लिखना है। अब देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पढ़ के दिखाती हूँ। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने हेतु कौन से प्रमुख स्रोत हैं। दूसरा है, क्या हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक संरचना इसकी शहरी पद्धति वह लोकाचार को परिलक्षित करती थी, चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय विकास में प्रारंभिक मध्यकाल का हम किस प्रकार विवेचन करते हैं, चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक मध्यकाल में व्यापारिक संघों अथवा श्रमिक निकायों की क्या भूमिका व कार्य थे। नेक्स्ट, प्रारंभिक मध्यकालीन समाजों में मंदिर की भूमिका पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मध्यकालीन उत्तर भारत में ग्रामीण अभिजातियों की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम भारत में राजपूत कबीलों व संघों को BD चट्टोपाध्याय और नॉमन जिगलर ने किस प्रकार देखा है, व्याख्या कीजिए। चिंता मत कीजिए, अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, ये आपको डाउनलोड कैसे करना है और जो आप इनके आंसर है ना, आंसर वो आप ChatGPT से निकाल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप एक क्वेश्चन से आंसर पूछ सकते हैं, वो आपको वैसे ही बताएगा, ठीक है। और दूसरा आप ये काम कर सकते हैं कि आप इसका फोटो तो आ ही जाएगी आपके पास, आप डाउनलोड कर लोगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ChatGPT के पास वो स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना, वो आपको सारे उत्तर दे देगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए आंसर भी डेडिकेटेड बनाएं और आपको दिखाएं कि इनके आंसर भी क्या होंगे और आपको पढ़ पढ़ के समझाएं, तो आप कमेंट करो, हम उस पर डेडिकेटेड वीडियो जरूर लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में जाति पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के क्या प्रमुख आयाम थे, व्याख्या कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका लास्ट 10 क्वेश्चन आएंगे टोटल, तो जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, औपनिवेशिक शासन के दौरान उत्तर पूर्वी भारत में सामाजिक संरचनाओं पर टिप्पणी कीजिए। तो ये आपका 2024 का पेपर था, तो आपको दिख रहा होगा ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको पिछले 5 साल के पेपर डाउनलोड कहाँ से करने हैं। तो सिंपल है, बिल्कुल ईजी, आपको इस पेज पर आ जाना है, पेज दिख रहा है आपको डायरेक्ट इस पेज पर आ जाना है। अब आप इस पेज पर कैसे आओगे, ये जो पेज है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में ऐसे लिखा होगा, देखो PYQ लिंक, और उसके आगे इस पेज का लिंक मिलेगा तुम्हें, ऐसे तुम्हें उस पर क्लिक करना है। जैसे ही तुम क्लिक करते हो तुम इस पेज पर आ जाओगे और इस पेज पर है ना तुम्हें पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। तुम नीचे आना, तुम्हें नीचे देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हर साल के तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं 2024, 23, 22, 21। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जिसका भी डाउनलोड करना है, मेरी रिकमेंड मानो तो तुम ये सारे डाउनलोड करना और इन सबको पढ़ के जाना एक बार, और तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं इसके बाद, ट्रस्ट मी। अब देखो मान लो तुम ये पहले वाला 2024 वाला डाउनलोड करना चाहते हो, तो ये जो क्लिक हियर दिख रहा है ना, तुम्हें इस पर क्लिक करना है। जैसे ही तुम इस पर क्लिक करते हो तो तुम्हारे सामने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा और यहाँ पे तुम्हें डाउनलोड का साइन दिख रहा है, तुम इस पर क्लिक करना और तुम्हारा जो भी डिवाइस है, फोन है, लैपटॉप है, PC है, टैब है, जो भी है उसमें ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और फिर तुम्हारी डाउनलोड्स वाली फाइल्स में आ जाएगा और ये तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है और यहाँ पे पिछले 5 साल के दे रखे हैं, तो तुम यहाँ से सारे कर सकते हो। दूसरी चीज मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं,
जैसे जैसे पेपर होते जाते हैं इस साइट पर अपडेट होते जाते हैं, तो तुम किसी भी साल में देख रहे हो, तुम इस यहाँ से आसानी से अपने प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। आज के लिए वीडियो में इतना ही। एक बात और बता दूं, हम है ना आपको इग्नो से रिलेटेड सारी अपडेट्स देते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड हो, चाहे आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो, चाहे आपकी डेट शीट से रिलेटेड हो, और ये सारी जानकारी हम आपको फ्री में व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डायरेक्ट बताते हैं, ताकि आप हमेशा अपडेट रहे, आपसे कोई भी अपॉर्चुनिटी दूर ना जाए। आपको ऐसा ना हो कि कई बार आपको पता ही नहीं चले कि डेट शीट आ गई, पेपर कब से है। तो सारी चीजें हम आपको बताते हैं। आपको उसके लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है जी, वहां पे हम सारे आपको अपडेट करते रहते हैं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इग्नो से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपसे दूर ना रहे और आपको सबसे पहले पता चले। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये तो मैंने कह ही दिया। धन्यवाद।